की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भाई प्रदीप कुमार अमर रहे, अमर रहे। तेरा नाम रहेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहब्बत। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी में आप कुछ भी बन सकते हैं। सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, काबिलियत है तो सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, और ज़्यादा ही हुनर है तो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक। पर अगर आप नहीं बन सकते तो वो है फौजी। आज गदरजुड्डा गांव मंगलोर में पहुंचे हैं और सिक्किम में आज से लगभग 40 दिन पहले तीस्ता नदी में बादल फटने की वजह से तेज बहाव आया पानी का, और जिसमें भारत के कई लाल बह गए। तलाश जारी थी और आज गदरजुड्डा गांव में ऐसा ही एक लाल घर में पहुंचा। घर वालों को तो उम्मीद थी कि लाल आएगा, आवाज़ लगाएगा कि पिताजी मैं आ गया हूं, पर ऐसा नहीं हुआ। घर वालों को उम्मीद थी कि गाड़ी रुकेगी, गाड़ी से लाल उतरेगा, भाई को गले लगाएगा, पिताजी के पैर छुएगा, माँ का आशीर्वाद लेगा, पर ऐसा नहीं। गाड़ी तो रुकी, लाल नहीं बोला। गाड़ी तो रुकी, पिताजी का आशीर्वाद नहीं लिया, माँ का प्यार नहीं लिया। लाल आज आया, इस रूप में आया जिस रूप में कभी भी कोई परिवार नहीं चाहेगा कि उसका लाल आए। ये क्षण बेहद ही दुखद, और वही इन वीरों को नमन जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। आज इस वीर की अंतिम शव यात्रा में आप देख सकते हैं आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं। ये सभी अपनी नम आंखों से विदाई देने के लिए आए हैं इस वीर को, इस देश के लाल को, इस शहीद को। आप महसूस कीजिए परिवार का वो दर्द। पिछले 40 दिनों से उनकी आंखें इस गांव के मुख्य रास्ते पर टकटकी लगाई बैठी होगी कि उनका लाल आएगा और आवाज़ लगाएगा, उनका बेटा आएगा, आवाज़ लगाएगा, उनका भाई आएगा, आवाज़ लगाएगा। पर दीपावली भी बीत गई, पूरे 40 दिन हो गए, लाल तो आया, आवाज़ नहीं लगा पाया। बेटा तो आया, पर उस रूप में आया जिस रूप में कभी कोई परिवार, कोई फौजी आना नहीं चाहेगा और ना कोई कभी स्वीकार करेगा। अंतिम शव यात्रा इस वीर सपूत की, अंतिम शव यात्रा इस देश के जाबाज हीरो की, अंतिम शव यात्रा इस अमर शहीद जवान की, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। इसलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आप कुछ भी बन सकते हैं, पर फौजी नहीं बन सकते। फौजी बनना बेहद कठिन है, फौजी बनना बेहद ही सौभाग्यशाली है। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। तिरंगे में लिपटे हुए इस नौजवान को, इस शहीद को, जब उनके साथियों ने अपने हाथों से श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर, वहाँ का माहौल काफ़ी गमहीन हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जिन साथियों ने उनके साथ ट्रेनिंग की, जिन साथियों ने प्रदीप के साथ अपने सुख दुख बांटे, जिन साथियों ने प्रदीप को अपना परिवार माना, आज वही साथियों ने जीवन के सफ़र में छोड़ के जा रहा था। विश्वास करना तो बेहद कठिन था, पर फौजियों के नसीब में यही होता है। कब खुशी गम में बदल जाए, या कब वो कौन सा पल आ जाए जब ये प्राण मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाए। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग
इस दृश्य को देखकर काफ़ी गम में थे। ये दृश्य बेहद ही भावुक कर देने वाला। शहीद प्रदीप कुमार को श्रद्धांजलि देने के वक्त एक ऐसा दृश्य आया, जिस किसी ने भी उस दृश्य को देखा, हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए। जब उनके 6 साल के बेटे ने अपने शहीद पिता के चरणों में नमन किया और उनको सैल्यूट किया, हर कोई यही कह रहा था कि फौजी बनना आसान नहीं। हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि जो 6 साल का बेटा आज अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है, उसे क्या पता भविष्य में कभी अपने पिता को देख नहीं पाएगा। उसे नहीं मालूम कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे वो सब क्या करने आए थे। उसे नहीं मालूम कि जो लोग मेरे पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये क्यों आए हैं और मेरे पिताजी को क्या। उसके बाद एक वो दृश्य आया जिसे देखकर हर कोई बोल उठा कि जिंदगी में किसी भी बाप के सामने उसके नौजवान बेटे की अर्थी ना उठे। और फौजी बनना आसान नहीं, क्योंकि फौजियों का कुछ नहीं पता कि किस पल अपने प्राण मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने पड़ जाए। पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू उन भीड़ के सामने टपक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज एक फौजी के बाप के आंखों से आंसू टपक गए तो भीड़ कहेगी कि फौजी के पिता होने के बावजूद तुम नाजुक क्यों हो गए। फौजी का पिता होना आसान नहीं, क्योंकि पितृ ऋण चुकाया नहीं और अपने जवान बेटे की अर्थी पर आज कंधा दिया। पिता कितना लाचार होगा, वो पिता कितना कमजोर हो गया होगा, वो पिता आज टूट गया होगा। जब इस शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए उसके दादाजी ने, उन साथियों ने जिन्होंने सुख दुख सब प्रदीप के साथ बांटा था, जिनका साथी भी प्रदीप था और जिनका परिवार भी प्रदीप था, क्योंकि फौज में घर ये देश है, परिवार देशवासी है, वो साथी हैं जिनके साथ सुख दुख बांटा जाता है। इसलिए तो कहते हैं फौजी बनना आसान नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना फौजियों के अलावा और कोई नहीं जानता। वो तिरंगा जो शहीद के शरीर पर लिपटा हुआ था, वो तिरंगा परिवार को दिया गया, उसके पिताजी को दिया गया शहीद के चित्र के साथ। वो पिता कितना लाचार हो गया होगा, वो पिता कितना टूट गया होगा। महसूस कीजिए आप उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस कीजिए आप इस दृश्य को। इसीलिए कहते हैं कि फौजी बनना आसान नहीं और फौजी का परिवार बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं। फौजी तो अपना फर्ज निभाते निभाते इस मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। पीछे रह जाता है वो परिवार, पीछे रह जाते हैं वो सपने, पीछे रह जाता है वो गांव, पीछे रह जाता है वो बचपनों का साथ, पीछे रह जाता है कि वो छोटे छोटे बच्चों का बचपन, वो अर्धांगिनी जिसने 7 जन्मों का वचन लिया था, वो अर्धांगिनी अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, वो बुजुर्ग पिता अपना बुढ़ापा कैसे काटेगा, वो भाई अपने सुख दुख की बातें किसके साथ करेगा। ये प्रदीप कुमार का आप चित्र फिलहाल देख रहे हो। ये प्रदीप शहीद का ये 6 साल का बेटा सब अपने पिता की चिता को
मुखाग्नि दी, जब अपने पिता की चिता को अग्नि दी। इस बच्चे को नहीं पता कि अब कभी पिताजी दिखाई नहीं देंगे। 6 साल की उम्र, धुंधली धुंधली यादें। बड़ा होगा तो अपने पिता को तलाशेगा अपने आप में, चित्र देखकर अंदाज़ा लगाएगा कि मेरे पिता मेरे जैसे दिखाई देते हैं। मम्मी से पूछेगा तो क्या जवाब देगी, दादा से पूछेगा वो क्या जवाब देंगे, चाचा से पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, वही कि मातृभूमि की रक्षा करते करते न्यौछावर अपने प्राण कर दिए। इसीलिए कहता हूँ कि फौजी बनना आसान नहीं। दोस्तों, ये शहीद प्रदीप कुमार के चरणों में हम भी नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और हमारे प्रत्येक जवान की रक्षा करें। और आपसे भी हम यही अपील करेंगे। शहीद प्रदीप कुमार के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, चैनल को फॉलो कीजिए।